चलिए भाई, सब लोग जुड़ जाइए। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। अपने सभी मित्रों को बोल दीजिए, सभी लोग आ जाए। एक बार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को, सभी लोग। स्टार्ट किया जाए। जय हिंद दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का हम लोग का यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन हो चुके थे। कितने क्वेश्चन हो चुके थे? आई थिंक मुझे लगता है कि 12 क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, 12 क्वेश्चन हो चुके थे। ये वाला क्वेश्चन हो चुका था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन ये भी हो गया था। ये वाला देखते हैं। ठीक है, इसको लगाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक टाइमर सेट करेंगे। टाइमर के हिसाब से हल करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहां पर क्या दिया है कि 25 के पावर 65 51 प्लस 36 के पावर 528 प्लस 73 के पावर 54 यह है। अब कह रहा है कि इसका इकाई का स्थान क्या होगा। तो इकाई का स्थान निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया था कि आपको कि क्या करना है कि अगर किसी के इकाई का स्थान क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, अगर इसका कितना भी घात कर दिया जाए तो इसका 0 ही आएगा इकाई का स्थान, इसका 1 आएगा इकाई का स्थान, यहाँ 5 आएगा इकाई का स्थान, यहाँ पे 6 आएगा। इन सब का वही इकाई का स्थान आने वाला है जो इसके संख्या की इकाई का स्थान था। ठीक है, अच्छा दो नियम और बताया था मैं क्या कि एक 4 के लिए और एक 9 के लिए। ये नियम भी मैंने बताया था। ठीक है, याद होगा आप लोग को कि यदि 4 के पावर n यदि सम रहेगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। यदि विषम रहेगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। वैसे 9 के लिए 9 के पावर n रहेगा तो यदि सम रहेगा तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, और विषम रहेगा तो क्या आएगा, वही अंक आने वाला है जो था आपका 9 होगा। ये चीज मैंने डिस्कस किया था। सारी चीजें मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो जाकर देखे, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा, ज्यादा समझिएगा आप लोग। देखिए दिया है 5 के पावर 6551 यानी 25 के पावर 6551। तो हमने बोला क्या कि जब 5 हो इकाई का अंक तो आप 5 लिख दीजिए। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए 6 है तो 6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। हमने बोला 6 के चाहे जितना पावर करिए तो उसका मान 6 ही आएगा, और 5 के चाहे जितना पावर करिए तो उसका मान 5 ही आएगा। अब बात आती है 3 की। देखिए हमको 3 का स्थान यानी इकाई का स्थान पकड़ना है। इधर के अंक को हमको नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, केवल इकाई का स्थान लेना है। तो हमने क्या बताया कि अगर 3 2 8 ये सब रहेंगे तो आपको करना क्या है कि घात को सबसे पहले छोटी करनी है। घात को क्या करना है, छोटा करना है। तो यानी 54 के पावर है, 54 है तो इसमें 4 से भाग दिया जाता है। क्यों 4 से भाग दिया जाता है, घात छोटी करने के लिए 4 से क्यों भाग दिया जाता है, मैंने पिछला वीडियो में आप लोग को बताया। क्यों, क्योंकि इसके 4 की साइक्लिसिटी होने लगती है। ठीक है, 4 के बाद वो अंक का दोहराव होने लगता है, तो क्या हो जाता है, इसलिए 4 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 से भाग देने पे कितना शेष आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 3 के पावर 2 चढ़ा देंगे। तो बताइए 3 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ। देखिए 5 हुआ, अब प्लस 6 अब प्लस 3 3 का 9, 9 6 15 5 20। कितना आया इकाई का स्थान, 0 आ गया। डी वाला आपका सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, है कि नहीं आसान, कर पाएंगे कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला देखिएगा, यहाँ पर माइनस माइनस और यहाँ प्लस है। अच्छा बताइए, मैं 3 के लिए बताया था क्या कि अगर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंतिम के 2 अंक में घात में क्या करेंगे, भाग देंगे। सबसे पहले घात को छोटा करना है। यदि घात छोटी हो जाती है तो आपको निकालने में बड़ी आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 44 है, तो 44 है तो यहाँ पे हम 4 से भाग देंगे तो 0 शेष आएगा। शेष क्या आएगा, 0। हमने बताया था यदि शेष 0 आए तो आपको करना क्या होगा, 4 लिखना होगा। शेष के 0 के बराबर क्या लिखना है, 4 लिखना है। ठीक है, इतना कर पाएंगे, ठीक है मेरे भाई, कर लिया आप। 3 के पावर 4 आप लिख लिए, माइनस। अब बताइए 5 है तो 5 के लिए मैंने बताया था
कि अगर 5 0 1 5 और 6, अगर इन सब पे चाहे जितना हम स्क्वायर कर दें उसका मान वही आने वाला है जो संख्या में इकाई का अंक होगा, यानी 0 1 5 और 6 यही आने वाला है। तो 5 का 5 हम लिख देंगे, ठीक है भैया। 1 का 1 मैंने लिख दिया, ठीक है, और 6 का 6 लिख दिया। अब 3 के पावर 4 का मतलब समझिएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 कर देंगे, यहाँ 3 3 का 9 कर देंगे, 9 81 हो जाएगा। कितना आया? 1 आया। 1 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 6, तो -1 से -1 खत्म हो गया। बताइए, -1 से -1 खत्म। अब यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे 6, तो किसका चिन्ह बड़ा है? प्लस का, तो प्लस दे देंगे, प्लस 1 आ जाएगा। घट जाएगा, जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह लिखते हैं और बड़े में से छोटा घटा देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा आंसर। तो एक इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए वाला आपका सही हो जाएगा। बताइए आसान है कि नहीं है? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऐसे क्वेश्चन को काफी इजी तरीके से लगाया जा सकता है यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो। ये प्रैक्टिस के तौर पे हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको एक टॉपिक लिया, ऐसा नहीं कि मैंने 2 4 5 क्वेश्चन करवाया उसके बाद छोड़ दिया। हमने आपको सारे क्वेश्चन करने के लिए बताया कि कैसे इसको किया जाएगा। एक नहीं, कम से कम 30 35 क्वेश्चन एक टॉपिक से मैंने कराया। जैसे कि आपका रिमाइंडर थ्योरम है, उससे भी मैंने करवाया आपका। जब मैं समझा रहा था तब भी करवाया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने उसकी प्रैक्टिस लाया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक चल रहा है, इकाई के अंक में मैंने बताया आपको, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस चल रही है कैसे प्रीवियस, ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को कार्य करना है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर व्यंजक यहाँ पे दिया 9 4 0 3। तो एक बात बताइए, 9 के लिए भी मैंने बताया था क्या? देखिए 9 के लिए बताया था, यदि n क्या है? सम है, तो क्या आएगा आपका? 1 आएगा। क्या आएगा? इकाई का स्थान 1 आएगा। अगर ये विषम रहेगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। यही बताया था ना। या तो आप भाग दे सकते हैं, क्योंकि हमको इससे नहीं मतलब है, केवल किससे मतलब है? इकाई के स्थान में इकाई से मतलब होगा, इकाई के स्थान में इकाई से मतलब होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 9, देखिए हमारा ये क्या है? सम है, तो हमने क्या किया? सम रहेगा तो आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है। सम रहेगा तो 1, तो मैंने 1 लिख दिया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं, इसमें अंतिम के 2 अंक में भाग देना चाहूं, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बताइए किससे डिवाइड होगा? 4 से होगा। तो 4 से मैंने डिवाइड किया तो पूरा पूरा कट गया। तो मैंने बताया ना, जब पूरा पूरा कट जाता है या डिवाइड हो जाता है तो 0 के स्थान पे क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? 4 लिखते हैं, ठीक है। तो हमने 0 के स्थान पे 4 लिख लिया। तो यहाँ पे 9 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, अगर इसको तोड़ेंगे हम कि 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, तो बताइए 9 81 हो जाएगा ये वाला। फिर यहाँ पे 9 81 हो जाएगा। अब एक का एक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तब भी आपका 1 ही आने वाला है। अगर ये ट्रिक का फॉलो करते हैं तो आपका एक समय बचेगा, ठीक है, समय बचेगा। नहीं तो वैसे किसी भी नंबर के लिए आप क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे उसकी घात में। किसी भी नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे उसकी पावर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो ट्रिक है वो आपके समय को बचाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ 4 है, 4 का अगर घात विषम रहेगा, देखिए घात विषम है ना, घात विषम है तो क्या आने वाला है? 4 आएगा। हमने बताया था यदि घात 4 के पावर n है, अगर यहाँ पे सम रहेगा तो क्या आएगा? 6 आएगा, और विषम रहेगा तो क्या आएगा? करके देख सकते हैं आप लोग, 4 आएगा। नहीं तो आप ऐसा करिए, अंतिम के 2 अंक में भाग दीजिए, तो 4 के पावर कितना मिलेगा? हमको केवल इस अंक को पकड़ना है, उसके बाद जो शेष बचेगा इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो 4 पच्चे 20, कितना बचा शेष? 3 बचा। अब 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौका 16 हो गया, और यहाँ पे 4 छक 24, कितना आ गया भैया? इकाई अंक 1 4 आ गया। तो हम भी तो यहाँ पे 4 लिखे हैं। तो बताइए, इतना करने के बजाय हम क्या करेंगे? अगर नियम याद हो आपको, 9 का और 4 का स्पेशल नियम मैंने बताया था आप लोग के लिए कि कैसे करना है। तो यहाँ पर भी 4 आया आपका, और यहाँ पर भी 4 आया। तो क्या करेंगे? अब देखिए 3 की बारी है तो +3 कर लेंगे, ठीक है। 0 है ना, यहाँ पे -0 कर लीजिए, 0। अब बताइए 0 का कितना भी नंबर बड़ा करिए, यानी कितनी भी पावर चढ़ाइए, तो उसके इकाई का स्थान क्या आएगा? 0 ही आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चा 213 है, तो इसके इकाई का स्थान पकड़िए 3, और 3 की पावर कितना है? 25 है। तो मैंने बताया क्या कि अगर ये ऐसा है तो 25 में आप क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। तो 25 में मैंने 4 से भाग दिया तो कितना शेष बचा?
एक बचा। अगर एक शेष बचता है तो क्या करेंगे, 3 की पावर चढ़ा देंगे। तो 3 की पावर चढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। बताइए, हम 4 से भाग दिए क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी पूरा हो जाएगी। 4 छक 24, यानी शेष कितना बचा, 1। जो शेष बचती है संख्या, उसकी इकाई के अंक पे उतनी पावर चढ़ा देते हैं, जो शेष बचता है वह। अब क्या करेंगे, देखिए जोड़ दीजिए, 4 1 5, 5 3 8। तो इकाई का स्थान क्या है आपका, 8 आया। तो 8 इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, 8 इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। तो कुछ ट्रिक्स भी है तो उसको भी फॉलो किया करिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका क्या बचेगा, समय बचेगा। और समय बचेगा तो आप उसके बदले कोई अन्य क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, ये जो दिख रहा है आपको, इसमें पूछ रहा है क्या, इकाई का अंक, है ना। इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक। तो मैंने आपको बताया क्या कि इसमें इसके पावर में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो जरा भाग दीजिएगा, 95 में मैं 4 से भाग दूं तो कितना शेष बचेगा भैया, देखिए 4 दूना 8, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 बचा, फिर 4 तिहाई 12। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग भी भाग देंगे। तो यहाँ पे कितना बचा, 7 की पावर 3 चढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 7 है, इसके जो घात है उसकी कितनी बची है, 3 बची है। मतलब इसमें जो शेष बचेगा 4 से भागने के बाद, उस 7 के ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है भैया, माइनस, अब 3 की पावर यहाँ पर है तो इसमें भी भाग दीजिए, कितने से, 4 से। क्यों 4 से ही भाग दिया जाएगा, देखिए किसी भी का इकाई अंक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी पावर में 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो 4 से भाग दिया गया, जो शेष बचता है उस इकाई के अंक के ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है, कितना, 4 एकम 4, देखिए 1 बचा 8, 4 चौका 16, कितना शेष बचा भैया, 2 बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर 2 चढ़ा देंगे। तो 3 तरीका, देखिए 3 की पावर 2 हो गया। जरा गौर करिएगा कि 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार करेंगे हम लोग, तो 7 7 49 हो गया। अब 49 में हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 9 63 हो जाएगा। 63 को 3 लिख देंगे, 63 को 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको कराएंगे तो 3 तरीका 9 हो गया। अब कहेंगे सर ये तो माइनस में आ गया, -6 हो गया। हमने एक चीज बताया था क्या, कि आप लोग एक बात समझिएगा, यदि ये माइनस में आता है तो तब क्या करना है कि आपको क्या करना है, +10 जोड़ देना है। क्यों 10 जोड़ा जाएगा, इसके पीछे भी लॉजिक है। क्यों मैं 10 ही जोड़ूंगा, 11 क्यों नहीं जोड़ सकता, जी सही बात है। इसलिए मैं जोड़ रहा हूं इसमें कि इसके, देखिए 3 के आगे कुछ तो कुछ संख्या होगी, लिख लेते हैं। 3 के आगे कुछ संख्या होगी, और 9 के आगे भी तो कुछ ना कुछ संख्या होगी, 9 लिख लेते हैं। तो ये जो हासिल मांगने वाली क्रिया होती है, ये जाता है आगे हासिल मांगने। तो 1 लेके आता है तो 1 नहीं देता है, वह दहाई तो 10 देता है। ठीक है, तो 10 देगा इसे, तो क्या होगा, दहाई 10 दे देता है, तो वही 10 3 13 हो जाता है। क्या होता है, 10 3 13 हो जाता है, हमेशा ये 10 देता है। ठीक है, हासिल जब भी मांगने जाएगा तो 10 देगा। ठीक है, 10 देगा, यहाँ पे 10 3 13 हो जाएगा। ठीक, 13 हो जाएगा, 13 में से 9 हो जाएगा, 4 बचेगा। तो ये काम यहाँ पर भी किया, पहले आपने हासिल मांगा, हम यहाँ पे क्या किए हैं, 10, वही चीज मैं बाद में जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 4 आ गया। तो इकाई का स्थान क्या होने वाला है, 4 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, कर पाएंगे, बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बारी है, देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन है कि 53 के पावर 81 माइनस 42 के पावर 66। तो 53 के पावर 81 को हम लोग हल करते हैं, इसके पावर में 4 से भाग देंगे। तो यदि 4 से यदि भाग देते हैं, आप लोग दे लीजिएगा, तो 1 शेष बचेगा। तो 3 के पावर 1 चढ़ा देंगे, माइनस, अगर इसमें भाग देंगे 66 में, यदि 4 से आप भाग देते हैं तो 2 शेष बचेगा। अब भाग देकर चेक कर लीजिएगा, तो 2 के पावर 2 चढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एकम 3 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया। अब घटाइए जरा, तो हमारा क्या निकल के आने वाला है, 1 आएगा माइनस। जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह देते हैं, और बड़े में से छोटा घटा देते हैं। तो गौर करिएगा, हमने क्या बताया कि यदि यदि माइनस में आपका इकाई का अंक आए, यदि माइनस में आपका इकाई का अंक आए, तो आपको क्या करना है कि 10 उसमें जोड़ देना है। तो कितना निकल के आएगा भैया, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9। या तो आप यूं समझ सकते हैं कि इसके आगे कोई ना कोई संख्या होगी, और 4 के भी आगे कोई ना कोई संख्या होगी। तो जब ये बड़ा है, छोटा में से घट रहा है, तो क्या करेंगे, ये हासिल मांगने चला जाएगा। तो 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा, 9 बच जाएगा। तो ये इकाई का स्थान क्या हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है, और समय कम है, समय के अकॉर्डिंग हम लोग को कार्य करना पड़ेगा। ठीक है,
तो चलिए देखिए, अब बताइए, हमने बताया था कि एक एक 6 5 6 यही सब दिख रहा है ना, तो बताइए समय लगेगा क्या? आप या तो भाग दीजिए, भाग देकर समय गवाइए, या तो जो मैंने ट्रिक बताया था उस ट्रिक पे फॉलो करिए। तो एक आएगा आपका इसका इकाई का स्थान, इसका भी एक आएगा इकाई का स्थान, और यहाँ पे 6 है तो 6 ही आएगा। मैंने बताया था 0 1 6 और 5, अगर ये चार संख्या है किसी के इकाई का स्थान पे, अगर उसकी पावर चाहे जितना करिए आप, तो इकाई का स्थान वही अंक आने वाले हैं, 0 1 6 5, चाहे जितना पावर कर दीजिए। अब इसके अलावा जो संख्या होगी उसका मान बदलता रहता है, ठीक है। अब देखिए 5 का 5 ही होगा, ठीक है भाई। अब देखिए -6 का 6 हो जाएगा भाई, +9 है तो +9 कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए 6, देखिए हम जोड़ देंगे, प्लस वाले को जोड़ेंगे, माइनस वाले को घटा देंगे, तो देखिए 9 5 14, 14 1 15, 15 1 16, ठीक है भैया। अब ये 6 और 6 12 हो गया, -12, घटाएंगे कितना आएगा बताइए, घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 आपका इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए समझ में आया कि नहीं, कर लेंगे? कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताइए आप। हम आशा करते हैं कि आप लोग को बखूबी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर यह है सवाल, देखिए बड़े इजी तरीके से इसको लगा सकते हैं आप लोग। देखिएगा, अगर 3 की पावर 38 है, 3 की पावर 38 है, तो देखिएगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, हर एक के लिए 3 नहीं होता है कि 0 हो 1 हो और 5 हो और 6 हो। अगर ये संख्या इस पे चाहे जितना पावर चढ़ा है तो उसका मान वही आएगा, यानी 0 1 3 5 0 1 5 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये 6 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अंतिम के अंक में भाग देना है, तो अंतिम के 2 अंक में भाग देंगे कितने से, 4 से, तो कितना बचेगा, 4 9 36, देखिएगा जरा, तो 2 शेष बचा, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर 2 चढ़ा देंगे, ठीक है। अब गुणे कर देंगे हम लोग। अब बताइए 1 के पावर कितना भी अंक कर ले उसके इकाई का स्थान में, तो 1 ही होने वाला है, तो 1 हो जाएगा। गुणे 7 की पावर, देखिए यहाँ पे 35 है ना, तो 35 में हम लोग पुनः भाग देंगे कितने से, 7 से, 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 4 बटे 32 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणे 7 के पावर 3 कर लेंगे, जो शेष बचता है उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। अब देखिए 3 3 का 9 हो गया, और यहाँ पे 1 गुणे, इसका गुणा करेंगे 49, 49 में हम 7 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 343, अर्थात 3 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, 3 9 27, तो कितना आया निकल के आपका, इकाई का स्थान 7 आ गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। बताइए आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कर लेंगे? कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताइए, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा यह है आपका क्वेश्चन, बोला है इकाई के स्थान पर अंक क्या आएगा, तो ये आपको दिख रहा होगा। देखिएगा 57 के पावर 25 माइनस 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 है तो 25 को हम लोग 4 से भाग देंगे, क्यों, घात को छोटा करना है। और क्यों 4 से ही भाग दिया जाता है, 2 से क्यों नहीं भाग दिया जाता है, क्योंकि वो 4 के साइक्लिसिटी पूरा करेगा, ठीक है। अब देखिए 4 छक 24, क्योंकि चौथे स्थान के बाद अंक क्या होता है, रिपीट करने लगता है, चौथे स्थान के बाद क्या होता है, अंक रिपीट करने लगता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 4 छक 24, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। देखिएगा अब यही क्या करेंगे, संख्या के ऊपर चढ़ा देंगे, 7 के पावर 1, और -1 है आपके पास, तो 7 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 7 माइनस 1 बराबर 6 हो गया। आपका इकाई का स्थान क्या आ गया भैया, 6 आ गया। कोई दिक्कत है बताइए, बहुत इजी है, आप इसको घर पे ट्राई करिएगा, देखिएगा कैसे हो रहे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला हमने बताया 4 के लिए बताया था नियम, 5 के लिए बताया था नियम, 1 के लिए। अब देखिए टाइम बचाना है आपको तो समझना पड़ेगा। 4 के लिए मैंने बताया था कि यदि घात विषम रहेगी तो वही अंक होगा जो 4 है, अगर घात सम रहेगी तो 6 हो जाएगा, पीछे देख सकते हैं आप, हमने बताया था आपको। अब 5 है तो 5 के लिए 5 होगा, चाहे जितना पावर चढ़ाइए, 1 है तो 1 के लिए 1 होगा, 4 पच्चीस 20 से कम 20, कितना इकाई का स्थान आया भैया, इकाई का स्थान 0 आ गया, तो 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस के लिए आपको तो देखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हो पा रहा है कि नहीं बताइए, चीजें कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं आसानी पूर्वक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा अब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिएगा जरा गौर करिएगा, ये 12 के पावर 55 है,
बटा 3 के पावर 11 है, ठीक है, प्लस 8 के पावर 48 है बटा 16 के पावर कितना है 18 है। तो थोड़ा गौर करिएगा, इसमें 3 दिख रहा है क्या बारे में, जी दिख रहा है, और 16 में 8 दिख रहा है क्या, दिख रहा है, चलिए कर लिया जाता है। तो 16 को अब बल्कि इसमें 8 में 2 दिख रहा है, 16 में 2 दिख रहा है, तो कर लीजिएगा उसे 2 के रूप में। लेकिन इसको तोड़ेंगे 3 के पावर 3 गुणे 4 की होल पावर 55 हो जाएगा। देखिएगा इसको तोड़िएगा 3 की पावर 11, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 8 की पावर, देखिए 8 की पावर है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 की होल पावर कितना हो जाएगा 48 बटा 16 के को लिख सकते हैं क्या, 16 को भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4 के होल पावर 18 हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं इतना। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, ठीक है, जब तोड़ लिए तो यहाँ पे डायरेक्ट भाग देकर नहीं पता करेंगे, ठीक है, इसको तोड़ेंगे सबसे पहले। देखिएगा यहाँ पर तो ये 55 जो होगा इस पे भी आएगा, 55 इस पे भी आएगा। घातांक का नियम क्या कहता है, यदि a गुणे b को होल पावर क्या हो 5 हो तो ये 5 इस पे भी आएगा इस पे भी आएगा, तो a के पावर 5 गुणे b के पावर 5, इस प्रकार से करेंगे। तो बताइए यह 55 इस पे भी आएगा, 3 की पावर 55 गुणे 4 की पावर 55, ठीक है, चलिए देखिएगा 55 बटा 3 के पावर 11 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 के पावर 144, क्योंकि जब आपका इस प्रकार से होता है क्वेश्चन में कि अगर a के पावर b एंड 2 के होल पावर 3 है तो घातों क्या होता है गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया 144 बटा यहाँ पे 2 के पावर 72, ठीक है, इतना कर पाएंगे क्या बताइए। जब इतना कर लेंगे तो आप बताइए ये इसमें से घटेगा कि नहीं, अगर आधार बराबर हो तो भाग में क्या होता है पावर घटती है, अगर आधार बराबर हो तो पावर गुणे में जुड़ती है, तो यहाँ पे भाग के रूप में है, तो 3 के पावर कितना मिलेगा 44, ठीक है, और गुणे 4 के पावर 55, 4 के पावर 55 प्लस इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 72 मिला, ये घट जाएगा ना। चलिए अब बताइए 3 के पावर 44 का मतलब 44 है ना, तो ये क्या है कट जाएगा पूरा पूरा, 3 की पावर देखिए 0 से आएगा तो 0 का मतलब क्या है 4 है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बताइए यहाँ पर 3 के पावर 4 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब 4 के पावर 55 है तो हमने बताया था सम के लिए क्या होगा 6 होगा और विषम के लिए क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ पे गुणे कर देना है, गुणे करना है गुणे 4, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लीजिए, ठीक है। 2 की पावर 72, 2 की पावर 72 ये पूरा पूरा कट जाएगा 4 से, 72 जो है वो 4 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 से मैं भाग दे रहा हूँ क्या साइक्लिसिटी निकालने के लिए, वो रिपीट कितने अंक बात करेगा, 4 की पावर 72 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 2 की पावर 4 बचा, कितना बचा 2 की पावर 4, तो लिख देना यहीं पे 3 के पावर 4 गुणे 4 प्लस 2 के पावर 4। अब इसको थोड़ा गौर करिएगा, 3 के पावर 4 का मतलब कितना होता है 81 को 1 है गुणे 4 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, देखिए 4 2 6, इसमें 6 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, तो 6 इज द राइट आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं, अरे भाई बताइए समझ में आया कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक उसी प्रकार से ये भी है, तो देखिए क्या है 48 है 42 है, ये 60 है ये 15 है, तो कट जाएगा ना, तो तोड़िए इसको, 48 को तोड़ सकते हैं कितना 4 गुणे 48 कि होल होल पावर कितना होगा 64 होगा, पूरे का बटा कितना होगा 12 के पावर 20 प्लस 15 गुणे कितना 4 कि होल पावर कितना हो जाएगा 72 पूरे का बटा 15 के पावर 30। तो गौर करिएगा इसमें इसको चढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 के पावर 64 गुणे 48 के पावर 64, 48 नहीं ये 12 होगा भाई, यहाँ पे 12 होगा, तो 12 के पावर 64, ये जो घात है दोनों पे आएगी, ठीक है, बटा 12 के पावर 20 प्लस यहाँ पे 15 के पावर कितना होगा 72 गुणे 4 के पावर 72 बटा 15 के पावर 30। अब यहाँ पे देखिए हल करिए जरा, इसको हल करेंगे हम लोग तो समझिएगा। अब बताइए तो इससे घट जाएगा, तो 4 के पावर 64 ये क्या है आपका
4 है, 4 का स्पेशल कंडीशन में बताया था कि ये अगर घात क्या है, सम है, तो क्या आने वाला है, 6 आएगा। अब बताइए ये तो घट जाएगा इससे घट जाएगा, तो 12 के पावर कितना बचेगा, या तो पहले इसको तोड़ लीजिए सभी लोग को, फिर हल करते हैं हम लोग। 4 के पावर 64 गुणे, हल करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा बताइए, घात ये घटेगी केवल, तो कितना आएगा, 12 के पावर, घात घट जाएगी केवल, तो कितना होगा, 52 होगा, प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 15 के पावर, घटाइए भाई, 15 के पावर कितना होगा, 42 होगा, गुणे 4 के पावर 72। ठीक है, अब समझिएगा, समझना ये है कि यहाँ पर 4 के पावर क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसका मान क्या आएगा, 6 आएगा। करके देख सकते हैं, 4 के पावर 4 का मतलब कितना होता है, यदि पूरा पूरा काटेंगे 4 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से पूरा पूरा काटेंगे भैया तो कट जाएगा, तो ये 4 जीरो बताओ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 गुणे 2 के पावर 52 है, 2 के पावर 52, तो 52 को हम लोग भाग देंगे कितने से, 4 से, 4 एकम 4, 1 4 3 12, कितना होगा, 12 होगा, बताइए, 4 3 12, पूरा पूरा कट गया ना, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो जीरो बराबर कितना होगा, 4, क्योंकि यहाँ पे शेष कितना बचा है, जीरो बचा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, 2 के पावर 4। ठीक है, यहाँ पर 2 के पावर, बी के पावर 6, चलिए कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 15 के पावर 42 है, तो भाग देंगे 4 में 40, 5 के पावर 5, 2 हो जाएगा, या तो आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 के पावर 72 है, बताइए कितना लिखे हम, 4 के पावर 72 है, तो बताइए कितना लिखा जाए, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या करना है, 4 के पावर 4 कर देना है। ठीक है, या तो जो मैं ट्रिक बताया हूँ ये क्या है, विषम है, सॉरी सम है, सम 4 से कट जाएगा, जब 4 से कट जाएगा तो आपको करना क्या है कि क्या करना है, 6 लिख देना है, अगर सम रहेगा तो 6, विषम रहेगा तो वही अंक 4। अब देखिए 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, प्लस 25 को 5, यहाँ 4 को 16 को 6, अब 6 जाकर 36 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 25 30 हो गया, ऐड करेंगे कितना होगा, 66 होगा। बताइए 6 इसमें दिख रहा है जी, 6 इज द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं, बोलिए, समझ में आया कि नहीं, कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला बोला है यदि n एक धन पूर्णांक है तो 3 के पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 के पावर 2n प्लस 1 की इकाई का स्थान क्या है, तो n का मान बताता है, n का मान पूछ रहा है, तो n का मान थोड़ा बताइए। n का मान सबसे पहले निकालेंगे, तो n का मान जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो n का मान क्या रखते हैं, 1 रख लीजिए। ठीक है, तो 3 के पावर 2 1 कम 2 1 3 प्लस, यहाँ पर 2 1 कम 2 2, यहाँ पर प्लस 1 है ना, प्लस 1 है, प्लस 1 कर लीजिए, तो देखिए n का मान हमने क्या रखा, 1 रखा, 2 1 कम 2 2 2 4, 2 के पावर 4, तो इसका मीन क्या है आपका, देखिए 27 हो गया, अब इसका मीन क्या है, 16, तो जोड़ देंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा, ये 7 13 को 3, तो 3 आ जाएगा, 3 इज द राइट आंसर, यानी बी वाला आपका सही है। कोई दिक्कत है बताइए, तो यहाँ पे इकाई का स्थान पूछा है ना कि n का मान पूछा है, इकाई का स्थान पूछा, तो इकाई का स्थान भी बड़ी इजी तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, बताइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बोला है 3 के पावर 4n प्लस 1 ये अंतिम अंक क्या है जहां n का एक धन पूर्णांक है, तो अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक, तो 3 के पावर 4n प्लस 1, तो 1 रखिए n का मान, 3 के पावर 4n प्लस 1, 3 के पावर 4 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 एकम 4, देखिए 6 नहीं होगा, 4 एकम 4 4 एक 5, ठीक है, दिखेगा यहाँ पर, यही है ना, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 गुणे 1 प्लस 1, तो 3 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया, 3 की पावर 5 है तो इसको तोड़िए, 3 गुणे 3 गुणे
तो 3 3 का 9, 3 27, 27 81, 81 25, 81 तिहाई 243 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आया क्या? इकाई का स्थान 3 आया क्या, बताइए? 3 आएगा। तो 3 कहाँ गया भाई? इसमें 3 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 3 3 का 9, 3 का 27, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 81, ये 3 बची, तो 3 कम 3 कर देंगे हम लोग। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, बताइए? कर लेंगे कि नहीं? जी सर, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। अब यहाँ पे फैक्टोरियल वाला मामला आ गया, तो हम आपको बता दें फैक्टोरियल के लिए कि एक फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1। 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 2 गुणे 1। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1। यह है। अब इन सब का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 2 6 24 और 30। बोला है अंकों का योग 1 से 20 तक संख्या को जोड़ता है। कहां तक भैया? 1 से 20 तक। थोड़ा गौर करिएगा आप लोग। गौर करने वाली बात यह है कि गौर करना यह है कि एक फैक्टोरियल का मान कितना है? 1 है, यहाँ पर 1 रख लेंगे। ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मान कितना है? 2 है, 2 रख लेंगे। 3 फैक्टोरियल का मान कितना है? 6 है, 6 रख लेंगे। 4 फैक्टोरियल का मान कितना है? 4, तो 4 रख लिया। ठीक है, प्लस 5 फैक्टोरियल का जैसे ही मान रखेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इकाई का स्थान। ठीक है, 6 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके में संख्या इंक्लूड है, संख्या समाहित है। ठीक है, अब जोड़ दीजिए इसको। 6 6 10, 3 13, 13 को 3, 13 को 3, इकाई का स्थान क्या आया? 3 आ गया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? कर लेंगे जी, बोलिए। देखिए ये वाला बता दीजिए, इसमें भी वही चीज आने वाला जो 3 आया था ना, ऐसे ही 3 आया। अब देखिए इकाई का स्थान निकालना है तो 5 के बाद तो 0 0 होना ही होना है, तो महत्व क्या है? यह है। लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस दिया गया, ध्यान रखना यहाँ पे बीच में क्या है? प्लस है। ठीक है, कर लेंगे। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आएगा आंसर। मैं तो बता दिया हूँ वैसे। देखिए ये वाला 17 फैक्टोरियल में सैकड़े का स्थान होगा। अब नंबर ऑफ जीरो जब आपको बताएंगे तो उसमें ऐसे सवालों को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, पहले देख लीजिए। अगर 17 फैक्टोरियल है तो इसको लिखा जा सकता है, देखिए इसको लिखा जा सकता है इस तरह लिखा जा सकता है। और जब भी इस प्रकार से क्रमागत संख्या हो, वो भी प्राकृतिक संख्या में, जब भी प्राकृतिक संख्या में क्रमागत हो तो आपको क्या करना है? अंतिम के अंक में 4 से भाग देना है। 4 चौका 16, 4 से फिर भाग देना है, 4 एकम 4, 5 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? 5। तो शून्यों की संख्या अंतिम में क्या आई? 5 आई। सॉरी सॉरी सॉरी, 5 नहीं, यहाँ पे 5 से भाग देंगे। 17 में 5 से भाग देंगे, 5 3 15। ठीक है, कितने से भाग देंगे भैया? 5 से। वो तो हम रिमाइंडर क्या नाम है उसका, पावर को हम लोग समझ के कर रहे थे। ठीक है, खैर कोई नहीं। 5 3 15, 3 हो गया, तो यहाँ पे 0 0 0, अंतिम के 3 जीरो लिख लीजिए। इकाई का स्थान क्या मिला है? 0। दाई का स्थान क्या मिला है? 0। सैकड़े का स्थान भी क्या होगा? 0 होगा। तो आपका 0 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो करना क्या है? 4 से भाग नहीं देना भैया, 5 से भाग देना है। आप अंतिम के जीरो निकाल लीजिए ना। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो अंतिम के क्या करें? जीरो निकाल लें, और जीरो निकाल लेंगे तो आपका काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह है। बताइए इसको कैसे करेंगे? देखिए स्क्वायर तो है, स्क्वायर तो उसके इकाई का स्थान लिखा जा सकता है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 को 6, 5 का स्क्वायर 25 को 5, 6 का स्क्वायर 36 को 6, 7 का स्क्वायर 49 को 9, 8 का स्क्वायर 64 को 4, और 39 का 9। ठीक है, 9 9 18, तो 81 हो जाएगा। 81 देख लीजिए, 9 का स्क्वायर 81 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 7 49, और 6 36, 55 25, और 4 को 16, 3 3 का 9, और 2 4,
और 1 कम 1। अब सभी को जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ना कैसे है, 8 1 9 1 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 5, जोड़ के निशान जोड़ेंगे, 20 5 25, 25 6 31, 31 5, 31 5 37। फिर से देखिए, 4 1 5, 5 9 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 9 40, 40 4 44, 44 1 45, 45 को 5। आपका राइट आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। राइट आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ये है, बोला है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई क्रम। तो ध्यान रखना, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 डॉट 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 110 तक जाएगा। अब 111 क्यों नहीं लिया गया, तो ध्यान रहे आप लोग को कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो एक यहीं से काउंट हो गया, तो 111 तक नहीं जाएंगे हम लोग, 110 तक ही जाएंगे। ठीक है, अब करें इसका इकाई का स्थान, जोड़ने पे इसका इकाई स्थान क्या होगा, योग बोला है, तो योग निकालिए। तो आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्या का योग n n + 1/2 होता है। ठीक है, अब n क्या है, इसमें 110 नंबर है। कितने, 110, जीरो को हटा दिया गया, हालांकि जीरो रहेगा इसमें, ये आपको क्या बनाने के लिए रहेगा, आपका जो पूर्ण संख्या है उसको बनाने के लिए रहेगा। ठीक है, चलिए 110 गुणे 111 बटा 2, काट दो 2 5 10, 2 5 10, 5 1 कम 5, कितना आया भैया, 5 आ गया। इकाई का स्थान क्या आ गया, 5। बोलिए समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग को इसको ढक देना है, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, प्राकृत संख्या मिलेगी। तो प्राकृत संख्या का योग होता है कि n n + 1/2। सेकंड नंबर देखते हैं, ये वाला। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्राकृत संख्या का योग होता है n n + 1/2। n कितना है बताइए, 100, ये भी 100 + 1 बटा 2। देखिए कितना होगा, 100 गुणे 101 बटा 2, भाग देंगे कितना होगा, 2 5 10 0। इकाई का स्थान क्या आ गया, 0 आ गया। इकाई का स्थान क्या आ गया, 0। 0 इज द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत, यदि गुणा कराते हैं किसी संख्या में 50 में एक का भी गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, कर लेंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है कि नहीं, नहीं तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और अपनी पढ़ाई लिखाई भी करते रहिए। ठीक है, तो इजाजत हो तो चला जाए, चलिए ठीक है, जय हिंद।